इंडिया और अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। एंड प्रेशर हुआ, उसमें डिक्लेरेशन भी सामने आया जिसके 30 आई थिंक 30वें और 31वें जो पॉइंट है उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ है, और उसके बाद दफ्तर खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है। जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें तो दैट इज रिलेटेड विद द टेररिज्म, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करें। द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं, ठीक है। दे आर, आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर। फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं। कि टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक और वजह की बात, इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। जो बाइडेन उसके साथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी और भारतीय एनालिस्ट नरेंद्र मोदी की यूएसए विजिट के बाद जो प्रेस डिक्लेरेशन जारी हुआ है उसके तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेस डिक्लेरेशन में पाकिस्तान को आतंकवाद का पैदावार मुल्क कहा गया है, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे की परिचर्चा सुनते हैं। ये बहुत ही अहम मुलाकातें रही हैं। व्हाइट हाउस का डिनर एक हिस्टोरिक डिनर कहा जाएगा। इसकी वजह ये कि हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें डोमेस्टिक चीज़ें देखनी चाहिए। बंदा सवाल पूछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनली चीज़ों को स्टेबल करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मिनिस्टर कि आप दुनिया को बताएं। अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे रहे होते थे। ये बात सिर्फ मोदी साहब कर रहे होते क्योंकि, लेकिन वाइट हाउस अटैच है तो आप बोल नहीं दे। मौक़िफ़ देना, स्टेटमेंट देना, ये आपकी जॉब। की तरक्की हुई है। इसके अलावा एक और एआई यानी अमेरिका और इंडिया ताल्लुकात में इससे भी ज्यादा अहम डेवलपमेंट हुई है। यानी अभी जो कल एक एंग्रो का जो ओनर है, एंग्रो का ओनर और उसका बेटा जो टाइटैनिक का वो मलबा देखने गए थे, वो डूब गए हैं। ठीक है। $2,50,000 की टिकट थी। ठीक है। दो बंदों का $5 लाख हो गया। हाँ। अब आप मुझे बताएं कि $5 लाख एक पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी का ओनर स्पेंड कर रहा है हाँ। सिर्फ एक मलबा देखने जाने के लिए 3800 मीटर नीचे। ठीक है। नहीं कर सकते, ये फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर है। आप बना तो दिए, अब ये ऐसा जिन है जो आपसे बोतल में नहीं जाएगा। उसका सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं। अच्छा। आप छोड़ दें, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की कहानी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं 75 सालों में आपके हालात ये हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। IIT जो है उनकी एक है वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। और UET के पे मैकेनिकल और जो मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर क्या रहे हैं भाई? आई थिंक इन टाइम तो ग्लोबली होते हैं और हमें ये कहते हैं कि आए बात ही ना करें वहां पर ग्लोबली क्या हो रहा है। तो ये जो मौक़िफ़ है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना शर्मिंदा मौक़िफ़ है। स्टेशन कैसे फतह करने हैं? पंजाबी से कही थे ना जी नू जी है। बिल्कुल। आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, या हम तो कोशिश करें करते हैं जज्बाती के हम लाल किले में झंडा। बात ये नहीं है कि बाइडेन साहब ने और मोदी साहब ने क्या कहा। दुनिया स्टेट्स के मौक़िफ़ होते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहें। देयर सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, उनकी एक पोजीशन है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की भी एक पोजीशन है, उस पोजीशन को खुल के बयान करना हमारा काम है, ना कि शर्मिंदा होना हमारा काम है। हमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल जो पाकिस्तान मुल्क है उसकी जॉब है कि वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। अब डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये कह दिया कि भाई ये मिसलीडिंग रिमार्क्स हैं,
डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक चलो स्टेटमेंट जारी कर दी कि ये इस तरह की जो जॉइंट है वो उसमें बात कर दी। डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया जी मोदी साहब तो बुचर ऑफ गुजरात है और फलाना और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, जारी बात है जब पाकिस्तान के पास कोई चीज़ नहीं रह जाती तो वो ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं ये जो हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड सिमिलरली वी आस्क एंड वी होप कि इंडियन अथॉरिटीज़ भी कोई ऐसे सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिससे बाद में मुलाकात करना, बात करना, इंगेज करना मुश्किल हो जाए। यही हुकूमतें हैं, इन्होंने इंगेज करना होता है। कल को मोदी साहब अगर हुकूमत में आते हैं दोबारा तो उन्हीं से बात करनी है जाके, डॉक्टर जयशंकर से ही अगर बात करनी है, इधर बिलावल भुट्टो जरदारी, इनको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। फिर उसका होता है कि अवाम वो लफ्ज़ पकड़ लेती है एंड देन फिर लोगों के पास जब सियासतदान मिलते हैं तो फिर वो कहते हैं लो जी पहले तो तुसी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, फिर तुसी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ तुसी ਇਹ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर इट इज़। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई मुझे पर्सनली मुझे परेशानी हुई है। देखें क्या नाम है उसका स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुसाफा कर रहे हैं। ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इस तरीके से हाँ, वो और dinner कर रहे ये हैं, भी lunch कर तुर्की रहे हैं। गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं ठीक है। कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, ठीक है। शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस कपल ऑफ ईयर्स अगो जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, बिल्कुल। वो क्रैश हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक ये है। तो फेल हो गए हैं। अभी हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। ठीक अभी हो। उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च की ठीक है है। और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लेके वो दे आर लॉन्चिंग। ठीक हो गया। स्पार्क को अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से। ये चाइना से वो चाइना के साथ वो भी मिल के, अपनी कोई एक भी सैटेलाइट हमारी नहीं है। हमारी कोई सैटेलाइट नहीं। उसने कैमला हैरिस ने जो है वो बुलाया प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिनर के ऊपर। आप देखें वो तस्वीर कि उस तस्वीर में आप सिर्फ यही देख लें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर प्रेसिडेंट के साथ क्या शेयर कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट के साथ ये शेयर कर रहे हैं कि पाइन इंडिया और अमेरिका जो हैं वो क्या हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे एक वर्ड है ना आर्टिफिशियल AI, तो वो कह रहे थे कि जनाब इंडिया और अमेरिका जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। ये वो इस तरह की बातें सुना रहे हैं। ये वो बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना, उससे एक दफ़ा एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जी बांग्लादेश की जो तरक्की इतने कम टाइम में उसका राज क्या है। हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया था जी हमने फौज को सरखनों तक और मुल्लाओं को मस्जिदों तक महदूद रखा है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे द फ्यूचर इज AI, द फ्यूचर इज अमेरिका एंड इंडिया। पाकिस्तान तरीके से जो स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वो स्पीच भी एक तारीखी स्पीच है जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंडिया के और अमेरिका के बीच होने वाले एग्रीमेंट्स और तारीख से लेकर मुस्तकबिल तक एक भरपूर नज़र डाली है। तो ये बात तय हो गई कि अब अमेरिका और इंडिया अलाइज हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं, दोस्त हैं, और पाकिस्तान अमेरिका से बाहर निकल चुका है।